RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, यह जनता की बहुत बड़ी ताकत है। इसके द्वारा हम सरकार के किसी संस्थान से, सरकार से या सरकार की सहायता से चलने वाले किसी भी संस्थान से, ऑर्गेनाइजेशन से हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और यह हमारा अधिकार है। अभी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा इस संबंध में एक आदेश आया है और आज के इस अंक में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि आखिर वो आदेश क्या है और आम जनता के लिए वो कैसे हितकारी है। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक छात्र डॉक्टर संदीप कुमार गुप्ता ने गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक RTI लगाया, जिसमें कि यह पूछा गया कि उसके द्वारा बैंक में कितने फीस जमा किए गए थे। इस संबंध में उसे जानकारी चाहिए थी, लेकिन वो ये RTI बाई पोस्ट और पर्सनली नहीं सबमिट करके ईमेल के जरिए लगाया था। इस पर यूनिवर्सिटी ने रिप्लाई देने से मना कर दिया। यूनिवर्सिटी ने कहा कि इस पर हम कोई इंफॉर्मेशन आपको शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस एप्लीकेशन में आपका साइन नहीं है। इसलिए आप इस एप्लीकेशन का फिजिकल कॉपी साइन किया हुआ मेरे पास भेजिए, या तो आप पर्सनली भेजिए या फिर आप थ्रू पोस्ट भेजिए, तब जाकर के हम इस इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, इसका रिप्लाई हम दे सकते हैं। अदरवाइज ईमेल के जरिए पूछा गया इंफॉर्मेशन थ्रू RTI हम इसका जवाब नहीं दे सकते हैं। इसके बाद उस छात्र ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका लगाया। हाई कोर्ट में यूनिवर्सिटी ने जो कहा वो इस प्रकार कि इस छात्र ने ईमेल के जरिए RTI की एप्लीकेशन भेजी थी, जिसका जवाब हम नहीं दे सकते हैं। इस एप्लीकेशन में उसका साइन नहीं था और ऐसे यदि एप्लीकेशन हम एक्सेप्ट करने लगे तो हमारे पास बोगस एप्लीकेशनों की भीड़ बढ़ जाएगी और उसका जवाब हम नहीं दे सकेंगे। RTI लॉ के हिसाब से उस एप्लीकेंट का एप्लीकेशन पे साइन होना जरूरी है और वो जिस ईमेल ID से भेजा गया था, मुझे पता नहीं है कि वो उसका ऑफिशियल ईमेल ID है या किसी और ने उसके नाम पर ये इंफॉर्मेशन मांगा है। चूंकि छात्र ने इस एप्लीकेशन का फिजिकल साइंड कॉपी नहीं भेजा है, इसलिए हम मांगे गए जानकारी को शेयर नहीं कर सकते हैं, ना ही इसका हम रिप्लाई दे सकते हैं। एप्लीकेशन पे साइन होना RTI रूल में मैंडेटरी है। ईमेल में चूंकि पता नहीं होता है कि ये ईमेल ID किसका है, यह ईमेल ID उसी आदमी का है जिसने ये अपने बारे में इंफॉर्मेशन मांगा है, या किसी और व्यक्ति का भी हो सकता है, या किसी और व्यक्ति ने इसके ईमेल ID का इस्तेमाल करके वो जानकारी मांगी हो। इसलिए जब तक एप्लीकेशन का हार्ड कॉपी साइन होकर के मेरे पास या तो बाई पोस्ट या पर्सनली नहीं सबमिट किया गया हो, तब तक हम RTI का जवाब नहीं दे सकते हैं। केस का नाम था डॉक्टर संदीप कुमार गुप्ता वर्सेस स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन हरियाणा और इस केस की जो सुनवाई कर रहे थे जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी। इस पर कोर्ट ने यूनिवर्सिटी से कहा कि यदि कोई ईमेल से आपको RTI के तहत कोई इंफॉर्मेशन मांगता है, वो अपना पहचान भी साथ में सबमिट करता है और RTI के तहत जो रिक्विजिट फी है वो जमा करता है, तो आपको इसका इंफॉर्मेशन देना होगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति आपको बाई पोस्ट ही एप्लीकेशन भिजवाए या वो आकर के इन हैंड दे। हो सकता है कि वो व्यक्ति इस पोजीशन में नहीं हो कि वो बाई पोस्ट या इन हैंड आपको उस एप्लीकेशन की कॉपी दे। ऐसे में ईमेल के जरिए भी वो भेज सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपना ऑफिशियल ईमेल ID से अपनी पहचान के साथ आपको कोई इंफॉर्मेशन RTI के तहत मांगता है, तो आप उसे सप्लाई करने से मना नहीं कर सकते हैं, आपको उसे देना होगा। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट का बहुत बड़ा डिसीजन था। अभी तक जो RTI के तहत एप्लीकेशन लगती थी वो बाई पोस्ट जाती थी या फिर इन हैंड पर्सनली जाके लोग वहाँ जमा करते थे, लेकिन अब ईमेल के जरिए से जब यह एप्लीकेशन लगने लगेगी तो हो सकता है वैसे व्यक्ति भी जो दूर दराज के क्षेत्र में बैठे हों, वो कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए ईमेल के जरिए से अपना RTI लगा सकता है और
जो भी उचित इन्फॉर्मेशन है वो मंगवा सकता है। आरटीआई के क्षेत्र में यह एक बड़ा कदम था। अब कोई भी व्यक्ति ईमेल के जरिए अपना पहचान लगा करके किसी भी सरकारी संस्थान से इन्फॉर्मेशन ले सकता है। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस अंक में यहीं तक। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।